नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज 22 में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम आज आपके लिए आप सभी के लिए लेके आए ऐसे 6 फंडामेंटल स्टॉक के न्यूज और ऐसे 4 टेक्निकल स्टॉक्स जो कि आने वाले समय के लिए आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे केकेएल सीरीज 22 में आपका स्वागत है। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी और निफ्टी स्पॉट के लेवल्स 23 मई 2024 के लिए डिस्कस करेंगे। सो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे जो टेक्निकल स्टॉक्स है जो कि आने वाले 10 से 15 दिन या एक महीने में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। तो चलो देखते हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक है, वो स्टॉक का नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस। दोस्तों, ये हमारा आज का पहला स्टॉक है जो कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। वो स्टॉक का नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस। द स्टॉक इज करंटली ट्रेडेड अराउंड 245 रुपीज और ये स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले समय में देख सकते हैं। ये स्टॉक में एक 250 के लेवल के आसपास, 250 254 के लेवल के आसपास एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। और वो करंट लेवल से स्टॉक 254 आता है और वहां से अगर ब्रेक होता है तो 265 के लेवल्स भी हमको देखने मिलेंगे। और अगर 265 भी लेवल ब्रेक होता है तो हमको न्यू इंडिया एश्योरेंस में 288 के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। और 288 की लेवल अगर क्रॉस होती है तो हमको इसमें अराउंड 305 के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो दोस्तों, ये है हमारा पहला स्टॉक जो आने वाले 10 या 15 दिन या अगर आप ज्यादा होल्ड करें तो शायद एक महीने या 1.5 महीने के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। करंटली ये स्टॉक जैसे हमने कहा 245 रुपीज के अराउंड क्लोजिंग है आज का, मतलब 22 मई 2024 का। और स्टॉक को एक 224 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 224 और 209 का स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट करंट लेवल से हमको ये स्टॉक पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे हमने कहा कि करंट लेवल से 254, 265 के लेवल्स और 265 भी अगर ब्रेक होता है तो 288 के लेवल्स, और 288 भी अगर ब्रेक होता है तो 306 के लेवल्स द न्यू इंडिया एश्योरेंस में हमको देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक को 224 और 209 का स्टॉक सपोर्ट है। अगर 209 के नीचे जाता है तो आप सभी को ये स्टॉक में से एग्जिट करना है। बट करंटली ये स्टॉक हमें पॉजिटिव लग रहा है। हमारा दूसरा स्टॉक है, वो स्टॉक का नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन। हमारा दूसरा टेक्निकल स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस पे जो स्टडी किया है रिट्रेसमेंट के बेसिस पे, तो ये हमारा दूसरा टेक्निकल स्टॉक है जो कि आने वाले समय में आपको एक धमाका, एक अच्छी खासी मोमेंटम देने की संभावना है। तो ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने लगभग 14 मई को ये स्टॉक अराउंड 245 रुपीज था और आज के डेट में ये स्टॉक लगभग 277 रुपीज का चल रहा है। सो ये स्टॉक में भी आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। करंट लेवल पे भी स्टॉक एक अच्छी खासी लेवल पे है जहां पे हम बाइंग कर सकते हैं। बट अगर करंट लेवल से स्टॉक नीचे आया तो 263 और 259 का एक जो लेवल है जो कि एक अच्छा खासा लेवल हो सकता है स्टॉक के बाइंग के लिए। सो स्टॉक अगर 263 और 259 पे अगर आप बाय कर दो नीचे आने के बाद, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 278, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 288 और उसके बाद 288 भी अगर ब्रेक होता है तो 293 और 301 के टारगेट आने वाले समय में केएनआर कंस्ट्रक्शंस पे हमको देखने मिल सकते हैं। जैसे हमने कहा करंट लेवल पे भी स्टॉक पॉजिटिव है बाइंग के लिए। बट अगर डाउन साइड आता है तो हमने बताया 263 और 259 के लेवल का एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल है, जो कि 50% हमारा जो स्पेशलिटी है रिट्रेसमेंट का 50% और 61.8% का जो रिट्रेसमेंट है 263 रुपीज का, वहां पे भी आप बाय कर सकते हो। सो ये स्टॉक भी आने वाले समय में शायद 15 या 20 दिन या एक महीने में आपको 305 के लेवल्स का भी
टारगेट देने की संभावना है। सो ये था हमारा दूसरा स्टॉक जो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए 15 या 20 दिन के लिए या एक महीने के लिए होल्ड कर सकते हो। हमारा तीसरा स्टॉक है जो कि जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज। ये देखिए जेके टायर आज लगभग 20 रुपए की एक तेजी में 5% जेके टायर ने आज तेजी दी है। सो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी जेके टायर में जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। और अगर हम ये चार्ट के बेसिस पे देखते हैं जेके टायर को, तो करंट लेवल पे जेके टायर को 412 का एक सपोर्ट है। करंटली स्टॉक 424 रुपए 45 पैसे में क्लोज हुआ है 22 मई 2024 को। यहां से करंट लेवल से भी स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग है। और करंट लेवल से अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो 439, 469 और 469 भी क्रॉस होता है तो 500 के लेवल्स हमको जेके टायर में आने वाले समय में देखने की चांसेस है। सो लगभग शायद 1 या 1.5 महीने में करंट लेवल से जेके टायर 500 तक के लेवल्स पे जा सकता है। स्टॉक को 439 के लेवल पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है जो कि पिछले 1 या 1.5 महीने से स्टॉक 439 क्रॉस नहीं हो रहा है। जो कि आज अगर आप देखोगे ये एक स्पाइक दिया है स्टार्टिंग में ही, जहां पे 406, जहां पे 447 का हाई किया है। सो शायद अगर 439 क्रॉस होता है तो ये फ्रेश ब्रेकआउट आने का चांसेस है। 439 अगर क्रॉस होता है करंट लेवल से तो 469 और 498 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और करंट लेवल से अगर डाउन आएगा तो स्टॉक को 412 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि एक अच्छा बाइंग लेवल भी जेके टायर के लिए हो सकता है। अगर 412 भी ब्रेक हुआ तो आपके लिए 400 और एक 392 का एक अच्छा खासा लेवल है जहां पे जेके टायर में बाइंग हो सकता है। बट इतना नीचे आने का चांसेस कम है। मुझे हमें लग रहा है कि 412 और 412 एंड 405 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो ये था हमारा जेके टायर जहां पे हमने ऊपर के लेवल्स भी डिस्कस किए स्टॉक के, और करंट लेवल पे भी कैसे लग रहा है वो भी डिस्कस किया। हमारा चौथा स्टॉक है टेक्निकली, वो स्टॉक का नाम है आईटीआई इंडस्ट्री, मतलब इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि शॉर्ट फॉर्म में एनएसई में आईटीआई के नाम से है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, आईटीआई इंडस्ट्रीज जो कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये देखिए ये स्टॉक हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे इसको वॉच कर रहे हैं। सो अगर आप देखोगे तो आईटीआई इंडस्ट्री में भी एक बोल सकते हो कि एक ब्रेकआउट आ रहा है 333 पे, जो कि आज लगभग आज 5% इसमें तेजी देखने मिली है। आईटीआई में स्टॉक को 333 का एक हाई किया है जो कि प्रीवियसली 19 फेब को ये हाई था 334। 19 फेब के बाद 333 334 ब्रेक नहीं हुआ है। सो दोस्तों लगभग 3 महीने के बाद 333 का लेवल ब्रेक होने का चांसेस है। आज भी 330 का हाई 333 का हाई किया है बट सस्टेन नहीं हुआ है। बट आने वाले समय में 333 अगर ब्रेक होता है तो 354, 365 और 380 के लेवल्स हमको आईटीआई में देखने मिलेंगे। तो ये भी स्टॉक करंट लेवल पे भी पॉजिटिव है। और अगर 303 के लेवल पे भी आता है तो भी आईटीआई इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी बाइंग लेवल है। तो ये था हमारा चौथा स्टॉक जो कि आपको आने वाले समय पे एक 15 या 20 दिन या एक महीने के तौर पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। तो दोस्तों आज हमने टोटल 4 स्टॉक व्यू दिए, रिकमेंड किए, जो कि हमारा पहला स्टॉक था द न्यू इंडिया एश्योरेंस, हमारा दूसरा स्टॉक है केएनआर कंस्ट्रक्शन, हमारा तीसरा स्टॉक है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज, हमारा चौथा स्टॉक है आईटीआई इंडस्ट्रीज। सो आज हम आपके लिए जो धमाका लेके आए स्टॉक्स का, जो कि आने वाले समय में जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट है, एग्जिट पोल होगा, वहां पे हमको एक मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। अगर आप देखते हो तो लास्ट के 2 दिन में मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें अच्छी खासी
तेजी देखने मिली है। और आज भी हमने जैसे कहा था कि बैंक निफ्टी शायद थोड़ा फ्लैट ओपन होने के बाद, डाउन साइड आने के बाद वहां पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। अगर आप प्रॉपरली जाके चार्ट्स देखते हो तो आपको देखने मिलेगा कि बैंक निफ्टी ने बॉटम के लेवल पे सपोर्ट लेके, जो हमने कल के सीरीज में, मतलब 21 में 2022 के 21 में 2024 के सीरीज में हमने जो डिस्कस किया था, उसी तरह वो मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने मिला है। निफ्टी में हमने बोला था कि हमें तेजी लग रहा है, तो निफ्टी भी वैसे ही मोमेंटम आप सभी को देखने मिला होगा। बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे स्टॉक्स। अब हम आपके लिए ऐसे 6 फंडामेंटल न्यूज लेके आए जो कि स्टॉक्स के लिए भी है और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन से फंडामेंटल न्यूज है जो कि स्टॉक्स पे और सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट पे इंपैक्ट कर सकते हैं। सो एक फंडामेंटल न्यूज है जो कि सरकार वॉशिंग मशीन, सोलर ग्लास, एयर प्यूरिफायर में उल्टे शुल्क ढांचों को संबोधित करने पर विचार कर सकती है। सो इसके रिलेटेड जो स्टॉक्स है, ये तो एक सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज है जो कि आने वाले समय पे एक फंडामेंटल अच्छी न्यूज है। उल्टे शुल्क ढांचे से तात्पर्य तैयार उत्पादनों की तुलना में इनपुट पर अधिक दरों पर कराधान से है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रेडिट और कैस्केडिंग लागत का निर्माण होता है। सो एक अधिकारी ने कहा है कि सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कागज, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, सोलर ग्लास और एयर प्यूरिफायर जैसे कुछ उत्पादों के लिए उल्टे शुल्क ढांच के लिए मुद्दे को संबंधित करने पर विचार कर सकती है। सो ये एक फंडामेंटल न्यूज है जो कि ये सेक्टर स्पेसिफिक इस पे इंपैक्ट कर सकती है। उल्टे शुल्क ढांचे से तात्पर्य तैयार उत्पादनों की तुलना में इनपुट पर अधिक दरों पर कराधान से, जिसके परिणाम स्वरूप क्रेडिट और कैस्केडिंग लागत का निर्माण होता है। अधिकारी ने कहा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उल्टे शुल्क ढांचे के मुद्दों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ उत्पादों की एक सूची साझा की है। तो उद्योग संघ और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ विस्तृत परामर्श करने के बाद सूची साझा की जाएगी। सो ये एक फंडामेंटल न्यूज है जो कि ये सेक्टर स्पेसिफिक है। हमारा दूसरा फंडामेंटल न्यूज है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा दूसरा फंडामेंटल न्यूज है रेडिसन होटल के बारे में। रेडिसन होटल ग्रुप ने राजस्थान, गुजरात में पार्क इन एंड सूट्स का विस्तार करने के लिए नाइल हॉस्पिटैलिटी के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी वैश्विक हॉस्पिटैलिटी समूह की मजबूत विस्तार रणनीति का एक हिस्सा है, जो भारत भर टीयर 2 से टीयर 5 शहरों में गुणवत्तापूर्ण हॉस्पिटैलिटी अनुभवी की बढ़ती मांग से प्रेरित है। रेडिसन होटल ग्रुप ने एक बयान में ये कहा है। सबसे एक इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल न्यूज जो कि रेडिसन होटल के लिए है, वैश्विक हॉस्पिटैलिटी कंपनी रेडिसन होटल ग्रुप ने बुधवार को कहा है कि उसने राजस्थान और गुजरात में अपने मिड स्केल ब्रांड पार्क इन एंड सूट्स बाय रेडिसन का विस्तार करने के लिए नाइल हॉस्पिटैलिटी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नाइल हॉस्पिटैलिटी के साथ अपने सहयोग को जारी रखने पर हमें खुशी है। यह साझेदारी भारत के टीयर 2 से टीयर 5 बाजारों में हमारे विकास को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया के लिए हमारी 5 साल की विस्तार योजना के अनुरूप है। रेडिसन होटल समूह के प्रबंधक, निदेशक और क्षेत्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसवीपी दक्षिण एशिया निखिल शर्मा ने ये बयान कहा है। इस साझेदारी के तहत नाइल हॉस्पिटैलिटी गुजरात और राजस्थान में पार्क इन एंड सूट्स बाय रेडिसन ब्रांड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी होगी। ये था हमारा दूसरा स्टॉक जो कि फंडामेंटली एक न्यूज है जो कि रेडिसन होटल पे अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही आपको और 4 स्टॉक्स के हम फंडामेंटल न्यूज
बोलने वाले हैं, आपको शो करने वाले हैं। सो उसका आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए डेफिनेटली यूज होगा। वीडियो शायद आज का थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप सभी के लिए ये एक बम्पर धमाका हो सकता है, जो कि फंडामेंटल न्यूज भी, और हमने वीडियो के शुरू में ही आज आपको धमाका दिया है, क्योंकि 4 टेक्निकल स्टॉक्स आप सभी को हमने आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए रिकमेंड किए। हमारा तीसरा स्टॉक जो कि फंडामेंटल न्यूज है, लार्सन एंड टुब्रो के बारे में। एलएनटी ने एथिलीन ऑक्साइड रिएक्टर चीन भेजे हैं। सो कंपनी ने एक बयान में कहा है कि रिएक्टरों को लार्सन एंड टुब्रो के भारी इंजीनियरिंग वर्टिकल द्वारा चीन में रासायनिक दिग्गज बीएएसएफ की एक परियोजना के लिए भेजा गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने बुधवार को कहा है कि उसने पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में एक महत्वपूर्ण घटक, दुनिया के सबसे भारी एथिलीन ऑक्साइड रिएक्टरों को चीन में भेजा है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज है, जो कि एलएनटी पे फंडामेंटली अफेक्ट कर सकती है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि रिएक्टरों को लार्सन एंड टुब्रो के भारी इंजीनियरिंग वर्टिकल द्वारा चीन में रासायनिक दिग्गज बीएएसएफ की एक परियोजना के लिए भेजा गया था। एलएनटी ने हेवी इंजीनियरिंग और एलएनटी वाल्व के पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिल वी परब ने कहा है, मैं एलएनटी को अपनी प्रतिष्ठित परियोजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिएक्टर की आपूर्ति करने का अवसर देने के लिए बीएसएफ को धन्यवाद देता हूं। एथिलीन ऑक्साइड रिएक्टर एथिलीन ऑक्साइड में उत्प्रेरक रूप से परिवर्तन करने में सहायता करता है, जो विभिन्न डाउनस्ट्रीम रसायनों के उत्पादनों में एक प्रमुख मध्यवर्ती है। सो ये एलएनटी के लिए एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज है, जो कि आने वाले समय में एलएनटी के शेयर पे इंपैक्ट कर सकता है। हमारा चौथा स्टॉक है जो कि सिप्ला के बारे में। सिप्ला को लैन रियोटाइड इंजेक्शन के विपणन के लिए यूएस एफडीए ने मंजूरी दी है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर सिप्ला, मुंबई स्थित दवा निर्माता ने एक बयान में कहा है कि कंपनी को कई शक्तियों में लैन रियोटाइड इंजेक्शन के विपणन के लिए यूएस खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिसको हम यूएस एफडीए कहते हैं, उसने मंजूरी मिल गई है। दवा प्रमुख सिप्ला ने बुधवार को कहा है कि उसे एक्रोमेगाली और अन्य स्थितियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जेनेरिक दवा के विपणन के लिए यूएस स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मिल गई है। मुंबई स्थित दवा निर्माता ने एक बयान में यह कहा है। सो कंपनी का लैन रियोटाइड इंजेक्शन सोमाटुलिन डिपो इंजेक्शन का चिकित्सीय समक्ष जेनेरिक संस्करण है, उसने कहा है। दवा निर्माता ने कहा है कि उसका उत्पादन एक्रोमेगाली और गैस्ट्रोएंटेरो पैंक्रेटिक न्यू एंडोक्राइन ट्यूमर वाले रोगियों के लिए उपचार के लिए संकेतित है। सो ये एक फंडामेंटल न्यूज है जो कि सिप्ला के लिए है, जो इंजेक्शंस के लिए उनको यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। हमारा पांचवा स्टॉक है जो कि हीरो मोटोकॉर्प। आप सभी को ये जो वीडियो है, वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप हमारे सारे जो स्टॉक्स देखते हैं, लगभग हमने 2 महीने में 36 to 40 स्टॉक्स हमारे केकेएल सीरीज में दिए थे, फंडामेंटल और टेक्निकल मिला के। उन सभी स्टॉक्स का लगभग 30 के ऊपर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस एक काफी अच्छा रहा है। 2 या 3 स्टॉक का परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला है, जो कि आने वाले समय में उसमें भी परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है। सो अब हम हमारा पांचवा फंडामेंटल न्यूज है जो कि हीरो मोटो कॉर्प के बारे में है। हीरो मोटो कॉर्प ने ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक मॉडल रेंज का विस्तार करने की योजना बनाई है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 व्हीलर सेक्टर में ये जो है हीरो मोटो कॉर्प के लिए। सो आप सभी को हीरो मोटो कॉर्प के स्टॉक पे नजर रखनी है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी वर्तमान में अपनी विदा रेंज के तहत
दो इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचती है जिनकी कीमत 1 लाख रुपए से 1,50,000 तक के बीच में है। हीरो मोटोकॉर्प इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में अपनी उपस्थिति का विस्तार करनी चाहती है क्योंकि इसका लक्ष्य ग्राहकों के व्यापक समूहों को पूरा करने के लिए अपनी मौजूदा रेंज के नीचे नए मॉडल पेश करना है। यह जानकारी कंपनी के एवं वरिष्ठ अधिकारी ने हमको दिया है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माती कंपनी वर्तमान में अपनी विदा रेंज के तहत दो इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचती है। सो हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य व्यवसाय अधिकारी इमर्जिंग मोबिलिटी बीयू स्वदेश श्रीवास्तव ने एक विश्लेषक कॉल में कहा है, हम इस साल की पहली छमाही में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहे हैं। मध्यम और बड़े पैमाने पर भी हम इसका विस्तार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है इस वित्त वर्ष में नए उत्पाद पेश करने के साथ कंपनी प्रीमियम, मध्यम और बड़े पैमाने पर 3 खंडों में से प्रत्येक में खेलने में सक्षम होने जा रही है। सो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हीरो मोटोकॉर्प के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ये कंपनी एक्सपांड बिजनेस करना चाहती है। सो अब तक हमने 5 फंडामेंटल स्टॉक्स आपको दिए हैं और उस सारे फंडामेंटल स्टॉक्स का जो फंडामेंटल न्यूज है, फंडामेंटल स्टॉक्स नहीं हम बोल सकते, फंडामेंटल न्यूज है, तो ये न्यूज का ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पे इंपैक्ट हो सकता है। हमारा छठवां और लास्ट का फंडामेंटल न्यूज आज का स्टॉक है जो कि सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन को जूनिपर ग्रीन एनर्जी से 402 मेगावाट पवन ऊर्जा के नए ऑर्डर मिले हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज सुजलॉन एनर्जी के लिए है। सुजलॉन राजस्थान के फतेहगढ़ में सुजलॉन प्रस्तावित साइट पर दोनों परियोजना के लिए हाइब्रिड लैटिस ट्यूबुलर टावर और 3 मेगावाट की रेटेड क्षमता के साथ कुल 134 पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित करेगी। कंपनी के एक बयान में यह कहा गया है। अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाता सुजलॉन समूह ने बुधवार को कहा है कि उसे जूनिपर ग्रीन एनर्जी से 402 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए नए ऑर्डर मिले हैं। सुजलॉन समझौता के हिस्से के रूप में सुजलॉन पवन टर्बाइनों की आपूर्ति करेगी और निर्माण और कमीशनिंग सहित परियोजना को क्रियान्वित करेगी। सो ये था हमारा छठवां स्टॉक, जो कि सुजलॉन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज सुजलॉन के बारे में भी है। तो ये थे हमारे 6 फंडामेंटल न्यूज, जो कि आने वाले समय में ये न्यूज का ये पर्टिकुलर स्टॉक पे और सेक्टर पे इंपैक्ट होने की संभावना है। तो दोस्तों अभी तक हमने 4 टेक्निकल स्टॉक्स का धमाका और 6 फंडामेंटल स्टॉक्स और जो सेक्टर्स का हमने एक देखा उसका धमाका आपको आने वाले समय में देखने मिलेगा। तो इलेक्शंस का भी पीरियड है, स्टॉक्स में मार्केट में वोलेटिलिटी आप सभी को देखने मिलेगी और इसी का फायदा हमें भी उठाना है। सो आप सभी को ये न्यूज है उस पर नजर रखना है और उसका फायदा आपको ट्रेडिंग में लेना है। सो दोस्तों अब हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 23 मई 2024 के लिए लेवल्स क्या है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं निफ्टी का लेवल्स। अगर आप देखोगे हमने पिछले 10 या 15 ट्रेडिंग सेशन से हमारा जो मार्किंग है एज इट इज रखा है। हमने कल के भी वीडियो में कहा था, आप जाके अगेन देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। हमने कहा था कि निफ्टी हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अगर निफ्टी नीचे भी आएगी तो भी वहां से सपोर्ट लेगी। बट यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट पे भी और लेवल्स भी हम देखेंगे। निफ्टी ने आज का लो 22,483 किया है और हमने ये कहा था कि निफ्टी अगर 22,591 मतलब जो हम लेवल्स के बारे में देखते हैं, निफ्टी अगर 22,591 भी क्रॉस करती है तो भी हमको एक 60-70 पॉइंट की तेजी देखने मिलेगी। और हमने ये कहा था, आप जाके देख सकते हो, कल के वीडियो में हमने कहा था निफ्टी को 22,475
और 22,448 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हमने ये कहा था कल के वीडियो में कि ये लेवल से निफ्टी ऊपर आने के ही चांसेस है, डाउन साइड हमें ज्यादा नहीं दिख रहा है। ठीक उसी तरह निफ्टी ने आज 22,483 का लो करने के बाद निफ्टी में हमको एक बाउंस बैक और जो रिकवरी है, जो तेजी कंटिन्यू देखने मिली है। और आज के दिन 22 मई 2024 के दिन निफ्टी ने 22,629 का हाई किया है, जो कि हमारा भी ऐसे अनुमान था 22,635 का हमारे पास लेवल था। और निफ्टी स्पॉट में 22,629 का हाई किया है। सो हमारा ऐसा अनुमान है निफ्टी 23 मई 2024 के लिए भी पॉजिटिव ही है, नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। अगर निफ्टी का अगर आप देखते हो तो 22,597 का आज का क्लोजिंग, मतलब 22 मई 2024 का क्लोजिंग है लगभग ये लेवल के आसपास। हमारा कल का एक लेवल है 22,594 और निफ्टी का आज का क्लोजिंग है 22,597। सो हमें ऐसे लग रहा है करंट लेवल से निफ्टी भी पॉजिटिव ही है। अगर कल 22,629 ब्रेक होता है तो हमको 22,663, 22,684, 22,702, 22,719 ये लेवल्स हमको देखने मिल सकते हैं। ये लेवल पे शायद एक छोटा रेजिस्टेंस लेने की संभावना है। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद अगर डाउन आती है तो 22,556 जो कि हमारा 50% रिट्रेसमेंट कल के लिए है, मतलब 23 मई 2024 के लिए हमारा सपोर्ट है 22,556 और 22,538। बट सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा कल के लिए 22,556। करंट लेवल से भी निफ्टी हमें पॉजिटिव लग रही है 22,556 और 22,538 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि निफ्टी में है। ऊपर के लेवल में हमने जो पॉइंट्स है, जो लेवल्स है वो डिस्कस किए हैं। डाउन साइड में 22,517 अगर क्रॉस होता है और 22,483 तो ही निफ्टी में 60 से 70 पॉइंट की गिरावट देखने मिलेगी। बट कब? अगर 22,517 और 22,480 का लेवल ब्रेक होता है तो ही आप सभी को नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करोगे, प्रॉपरली सुनोगे तो ही आप कल का प्लानिंग कर सकते हो। हमने हमारे निफ्टी के बारे में लेवल्स डिस्कस किए हैं। आप सभी को जो लेवल्स आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो उसका आपको फायदा लेना है, वो नोट डाउन करना है और हमारा जो व्यू है उसके तरह आपको पोजीशन बना सकते हो। तो दोस्तों चलो अब देखते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स 23 में 2024 के लिए क्या हो सकते हैं। हमने हमारे कल के केकेएल सीरीज में कहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे हमने ये कहा था कि निफ्टी तो हमको पॉजिटिव लग रही है, मतलब 22 तारीख के लिए, और हमने ये कहा था बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है। तो और हमने ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके बाउंस बैक देने की बहुत संभावना है। अगर आप आज का मार्केट ठीक से देखोगे, जो हमारा व्यू था बैंक निफ्टी में दोपहर को भी एक बॉटम किया और बॉटम करने के बाद वहां से बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक दिया है, रिकवरी दी है। और वही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बैंक निफ्टी निचले स्तर पे एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक मिला है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बैंक निफ्टी के लिए गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहने की संभावना है। करंटली बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है 47,781 स्पॉट में, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पॉट के लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं। सो बैंक निफ्टी करंटली 47,781 के आसपास क्लोजिंग है, जो कि हमारा कल का मतलब 23 में 2024 का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, उसके आसपास बैंक निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग आया है। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट भी ओपन होती है तो शायद 47,694 और 47,595 का सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर आएगी। अगर फ्लैट ओपन होके शायद ऊपर भी जाएगा तो यहाँ पे तेजी बरकरार रहेगी। 47,953 और 48,114 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि आज का हाई, मतलब 22 तारीख का हाई। अगर 48,114 और 48,274 ये लेवल अगर क्रॉस होता है
तो बैंक निफ्टी में हमको एक बूम देखने मिलेगा, जो कि 48,373, 48,453, 48,533 के लेवल्स बैंक निफ्टी में कल के दिन देखने मिल सकते हैं। बट कभी अगर 48,114 क्रॉस हुआ तो वैसे भी कल हमको बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रही है। ओनली बिलो 47,595 एंड 47,435 के नीचे बैंक निफ्टी वीक है। अगर 47,435 डाउन साइड ब्रेक हुआ चांसेस कम है, बट अगर हुआ तो हमको 47,274, 47,175, 47,095, 47,015 ये लेवल्स देखने मिलेंगे। बट कब अगर लो ब्रेक हुआ तो लो ब्रेक होने के चांसेस कम है। जो आज मोमेंटम एंडिंग में बैंक निफ्टी ने दिया है, बॉटम करने के बाद एक जो रिकवरी और जो सपोर्ट लेके एक मार्केट ऊपर आया है बैंक निफ्टी, वैसे उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में गुरुवार के दिन तेजी बरकरार रहेगी। सो ऊपर के लेवल्स हमने डिस्कस किए बैंक निफ्टी के, वो आप सभी को नोट डाउन करना है। जो आपको स्क्रीन पे लेवल्स दिख रहे हैं उसका आप स्नैपशॉट लेके आप उसका ट्रेडिंग के लिए हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा 23 में 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट का व्यू। उसी के साथ आज हमने आपको जो धमाका दिया है 6 फंडामेंटल न्यूज और 4 टेक्निकल स्टॉक्स, आप सभी को उस पर ध्यान रखना है, नजर रखना है। तो दोस्तों आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे फंडामेंटल न्यूज, ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल्स और फंडामेंटल स्टॉक्स आपको देखने मिलेंगे। हमने जो हमारे पिछले एक महीने में जितने भी स्टॉक्स दिए आप हमारे यूट्यूब के केकेएल सीरीज में भी देख सकते हैं। हमने हमारा स्टॉक परफॉर्मेंस का एक वीडियो पहले अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हो। और 5 मई से लेकर 21 मई तक जो हमने स्टॉक्स दिए थे टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पे, वो भी उसका परफॉर्मेंस हम आज के दिन अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों वो भी वीडियो आप देखना ना भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी अगर आपने लाइक और कमेंट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए बेल बटन पर अभी क्लिक करना है, लाइक करना है, सपोर्ट करना है। आपको अगर हमारा व्यू, अगर हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे नए वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो भी हमको कमेंट करके बताइए कि और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो हम उसके हिसाब से कोशिश करेंगे कि और नए नए अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 23 मई 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।